हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सेट की चार्ट एनालिस्ट। और आज इस वीडियो में हम लोग बिटकॉइन के बारे में बात करने वाले हैं कि बिटकॉइन के अंदर क्या पॉसिबल मूव्स हो सकते हैं और कहाँ बिटकॉइन मूव कर सकता है और क्या नेक्स्ट मंथ में क्या पॉसिबल इवेंट्स है जिनकी वजह से मार्केट में कहाँ किस जगह मूव आ सकता है और कितना बड़ा मूव आने के चांसेस हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहूँगा कि ये एक वीडियो दो एनालिसिस को कंबाइन करके बनाई गई है। एक टेक्निकल एनालिसिस है और एक साइकोलॉजिकल एनालिसिस है। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस हर कोई इंसान मार्केट में यूज़ कर रहा है, लेकिन साइकोलॉजिकल एनालिसिस बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। और ये एक हार्श रियलिटी है कि टेक्निकल एनालिसिस से इतना ज़्यादा पैसा नहीं बनता जितना ज़्यादा साइकोलॉजिकल एनालिसिस से पैसा बनता है। ठीक है, कभी आप बात नोट डाउन करके रखना, कभी आप नोटिस करना इस चीज़ को कि कभी भी टेक्निकल एनालिसिस से आप इतना बड़ा पैसा नहीं बना पाएंगे एज़ कम्पेयर टू द साइकोलॉजिकल एनालिसिस। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम दोनों को कंबाइन करके चलेंगे और देखेंगे कि क्या मतलब पोटेंशियल मूव्स हो सकते हैं मार्केट के अंदर और कहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकती है और क्या पॉसिबल मूव्स आने के चांसेस हैं बिफोर द जो अभी नेक्स्ट मंथ इवेंट आने वाला है जॉब क्लेम्स के और जो फेड के जो मीटिंग के बाद जो रेट कट होंगे उसके। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम लोग ये समझते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मेक श्योर कि आप करें कि आप ये जो चैनल इसको सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। तो अब स्टार्ट करते हैं वे एनालिसिस। ठीक है, तो सबसे पहले हम टेक्निकल एनालिसिस की बात करेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस में बिटकॉइन क्या कर रहा है। तो आप देखेंगे तो ये काफ़ी बड़ी एक यहाँ पे एक रेंज थी विच इज़ ऑफ अराउंड 9 to 10% के आसपास की ये रेंज थी। ठीक है, तो हुआ क्या है कि यहाँ पे पहला रेजिस्टेंस था, सेकंड रेजिस्टेंस, थर्ड रेजिस्टेंस में मार्केट ने ब्रेकआउट किया था। ये इंड्यूसमेंट बहुत अच्छा तरीके से मार्केट ने वर्क करा इंड्यूसमेंट बना के और यहाँ से क्रैश करना शुरू कर दिया। अब जब ये इंड्यूसमेंट बना तो ये इंड्यूसमेंट का जो मूव आया वो चीज़ ऑफ अराउंड 12% के आसपास का। ठीक है, तो अब सबके दिमाग में ये वाली बात बैठ गई है कि भाई अभी के लिए तो बिटकॉइन एक तरीके से डाउन साइड ही जाने वाला है, क्योंकि इतना बड़ा क्रैश कितने समय में आ गया। ये इतना बड़ा क्रैश जो है आपको सिर्फ 17 दिन के अंदर आपको देखने को मिला है। ठीक है, लेकिन अगर आपने ये देखा होगा कि आप कैंडल के मूवमेंट से ही पता कर सकते हैं कि मार्केट में अगला मूव क्या आने वाला है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम समझते हैं टेक्निकल एनालिसिस में कि क्या है। टेक्निकल एनालिसिस में क्या है कि बिटकॉइन का एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया ये था, ये एक लोकल सपोर्ट है और एक यहाँ पर एक मेजर सपोर्ट है विच इज़ ऑफ अराउंड $107,000 की। लास्ट टाइम की जो वीडियो में आपने देखा था तो मैंने इसी सपोर्ट को लेकर बात कर रहा था कि अगर ये टूटती है $1,11,000 तो सीधा सीधा हम लोग $1,07,000 के आसपास आके देखेंगे अपने आप को। तो एग्जैक्टली वही हुआ। लास्ट वीडियो में मैंने मतलब यही वाली चीज़ बताई थी कि ये मिड सपोर्ट है और मिड सपोर्ट वीक है। ठीक है, लेकिन ये वाले जो सपोर्ट है स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू द मूव कि यहाँ से जो मूव्स आए हैं वो एक दो बार ही आए हैं, लेकिन यहाँ से जो मूव्स आए हैं काफ़ी ज़्यादा बार आ चुके हैं। यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस थी, काफ़ी अच्छी रेजिस्टेंस थी। यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी नहीं दिखाई मार्केट ने, लेकिन जब मार्केट ने यहाँ पर सस्टेनेबिलिटी दिखाई तो यहाँ से अग्रेसिवली यहाँ पर एक 15% के आसपास से 14% के आसपास का मूव हमें देखने को मिला था। सो सेम आई एम एक्सपेक्टिंग द सिनेरियो कि यहाँ से बिटकॉइन जो है इतना एटलीस्ट 1,20,000 के आसपास तो जाना चाहिए। ठीक है, और इतना मुझे मालूम है कि मार्केट मेकर्स क्या करेंगे कि मार्केट मेकर्स जैसे इस एरिया के आसपास बिटकॉइन को पंप करते रहेंगे, पंप करने के बाद यहाँ के आसपास लेके आ जाएंगे और यहाँ काफ़ी देर तक कंसोलिडेट करेंगे। जब इस एरिया के आसपास जैसे 1,22,000 जो मेजर रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ पे आते ही एक ऐसा चीज़ हो सकती है कि इत्तेफाक से भी और पूरी प्लानिंग से भी कि यहाँ जब तक आए मार्केट तो यहाँ पर एक रेट कट की न्यूज़ मिल जाए। ठीक है, जैसे ही रेट कट की न्यूज़ मिलेगी मार्केट एग्रेसिवली पंप होगी और पंप होने के बाद जो यहाँ पे लॉन्ग्स बचे होंगे, जो इस एरिया के आसपास जो देख के लॉन्ग्स ओपन होंगे, मैं मानता हूँ कि अगर रेट कट की न्यूज़ आएगी तो वो बहुत बड़ी न्यूज़ होगी और मार्केट को बहुत बड़ा पंप देगी। लेकिन इस बात को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो सबसे बड़ा पंप एक बार में आ जाता है ना, वो सबसे ज़्यादा बड़ा ट्रैप बनता है। ठीक है, लास्ट टाइम भी यही हुआ था कि जब एकदम इतना बड़ा पंप आया था तो लास्ट टाइम जितना बड़ा पंप आया था उतना ही बड़े ही पंप के साथ साथ इतना बड़ा डंप भी आया था। मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट यहाँ से क्रैश हो जाएगी, लेकिन मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि जो भी पंप यहाँ से बड़ा आएगा वो एक तरीके से आपको काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से साइकोलॉजिकल एनालिसिस के साथ चलूँ तो यहाँ से जो भी पंप आएगा अगर हो सकेगा तो ये ब्रेकआउट करके रीटेस्ट करके मार्केट ऊपर चले जाए। बहुत लो चांसेस है इसके,
लेकिन सबसे हाई चांसेस ये है कि बिटकॉइन यहाँ से जाने के बाद $1,20,000 तक, $1,20,000 तक जाए, या 1,23,000 या 1,25,000 तक भी चला जाए, ठीक है, यहाँ तक भी चला जाए। लेकिन एट दी एंड जब फेड का जो इंटरेस्ट रेट की न्यूज़ आएगी वो अल्टीमेटली सेल द न्यूज़ का इवेंट बनने वाली है, ठीक है। उसमें आपको कुछ ऐसा ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ओवरऑल सभी के सब यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो फेड की न्यूज़ में जो भी डाटा आएगा वो रेट कट करिएगा। जब अब पिछले इसी मंथ जो फेड के जो वो थे चेयरमैन जेरेमी पावल, उन्होंने साफ इनडायरेक्टली बोल दिया कि भाई अब रेट कट के ज़्यादातर चांसेस हैं और एवरीबडी इज़ एक्सपेक्टिंग द रेट कट, और जैसे ही रेट कट होगा सब के सब लॉन्ग की पोजीशंस बिल्ड करेंगे। तो वहाँ लॉन्ग की पोजीशन जब बिल्ड होती है तो आप ये समझो कि कोई अगर किसी ने ख़रीदा है तो उसको बेचना भी होगा, ठीक है। मान के चलते हैं कि किसी बंदे ने यहाँ पे ख़रीदा होगा तो अब उसको बेचने के लिए कोई सेलर भी चाहिए होगा, है ना। तो वो इसके आसपास सेलर्स को बुलाएंगे मार्केट मेकर। जैसे ही यहाँ सेलर्स के आसपास इनको बायर मिलेंगे, बायर और सेलर्स दोनों आपस में मिलेंगे, तब एक बड़ा डंप देखने को मिलेगा। एकदम पंप नहीं आएगा, आप कुछ भी कर लो मेरे हिसाब से तो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं मार्केट मेकर हूँ, मेरे पास बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन है, मैं क्या इनसाइडर हूँ, नहीं। लेकिन ये जो साइकोलॉजिकल एनालिसिस है, जो मैं अपना साइकोलॉजिकल एनालिसिस करता हूँ, मैं वही बता रहा हूँ। एक बारी में बड़ा पंप नहीं आएगा, इतना आप लोग ध्यान रखना। आपके पास जो भी मतलब कॉपी पेन हो सकता है मैं गलत भी हो जाए, लेकिन 95% चांसेस ये हैं कि अगर यहाँ से बड़ा पंप आएगा तो उसके बाद एक बड़ा डंप आएगा, और वो बड़ा डंप हमें लेके जाएगा सीधा 95,000 के आसपास, ठीक है, 95 to 90,000 डॉलर्स के आसपास, जो यहाँ पर एक मेजर सपोर्ट के आसपास है। ये इस एरिया के आसपास हम लोग देखेंगे। अगर मैं इस बीच वाली मिड सपोर्ट को हटा दूँ तो आपको इंडिकेशन क्लियर हो जाएगा कि अब ये जो बड़ी पिक्चर है आपको समझ आने लग जाएगी। तो ये एरिया काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है होल्ड करने का। अगर ये इंपॉर्टेंट एरिया होल्ड नहीं होता है तो किसी भी तरीके से आप देख लो, हम इस एरिया के आसपास आते हुए ज़रूर नज़र आ रहे हैं। इन केस अगर यहाँ पे क्या होता है कि अगर यहाँ पे मार्केट ऊपर चली भी जाती है तो फेड का रेट कट तो आना ही है, ठीक है। फेड का रेट कट आएगा, एकदम से लॉन्ग्स ओपन होंगे। जो देखो क्रिप्टो की अडॉप्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, और जितने भी पुराने लोग हैं उन्हें पता है कि भाई न्यूज़ कोई भी बड़ा हो, सेल द इवेंट ज़रूर होता है वो, ठीक है। नए जो लोग हैं जो क्रिप्टो को अभी देख आए हैं उनके लॉन्ग्स हंट होंगे, चाहे आप कुछ भी कर लो। हम तो पुराने खिलाड़ी हैं, हमें पता है कि क्या सीन होता है क्या सीन नहीं होता, लेकिन जो नए प्लेयर्स आते हैं उनको मेरे हिसाब से ज़्यादा तकलीफ़ होगी। और यहाँ पे जो भी लॉन्ग करेगा मेरे हिसाब से वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करेगा, क्योंकि लॉन्ग्स के अंदर पैसा डालना अभी के लिए तो ठीक है, लेकिन जैसे ही ऑल टाइम हाई के आसपास जाएगा तब फेड की रेट न्यूज़ सब जब कट हो जाएंगी तब सब के सब वहाँ पे बाय करेंगे। इंस्टेड ऑफ बाइंग बिटकॉइन फ्रॉम द $15,000 एंड $25,000, पीपल विल स्टार्ट बाइंग बिटकॉइन अराउंड 128,000 126,000 ड्यू टू द रेट कट न्यूज़, ठीक है। और जैसे ही ये रेट कट की न्यूज़ आएगी उसके बाद सबके सब जो है एक्सट्रीम बुलिश हो जाएंगे। और आप इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि एक्सट्रीम बुलिश जब भी होती है मार्केट तो कभी भी मार्केट ऊपर नहीं जाती है। एक्सट्रीम बुलिश के सिनेरियो में मार्केट कभी ऊपर नहीं जाती है, एक्सट्रीम फियर के उस पे बुनियाद पे जाती है, ठीक है। तो यही था इस वीडियो के अंदर। डिस्कशन के लिए कुछ ज़्यादा इतना बड़ा तो है नहीं, लेकिन जो मेरे शब्द हैं, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो मैंने बताया है, उसमें मुझे लगता है कि 95% चांसेस यही हैं कि बिटकॉइन सबसे पहले 1,20,000 तक जाए, फिर उसके बाद फेड का रेट कट का न्यूज़ आए, फिर उसके बाद एक बड़ा पंप, और फिर उसके बाद एक बड़ा डंप विच कैन बी अराउंड ऑफ 95 to 90,000 डॉलर्स के आसपास। तो बस मेरा यही बताने का एक मोटिव था। लास्ट की 3 वीडियोस में जो एनालिसिस किया था सबके सब ठीक गए, ठीक है। बहुत कम लोगों ने वो वीडियो देखा और बहुत कम लोगों ने उसे अप्रिशिएट भी करा। तो अब मैं भी यही पूरी कोशिश करूँगा कि ये वीडियोस रेगुलर आएँ, कोई देखे या कोई ना देखे, लेकिन जो देख रहे हैं उन्हें वैल्यू मिलनी चाहिए। तो मेरा यही एक छोटा सा एथिक है। तो यही था इस वीडियो के अंदर साइकोलॉजिकल और टेक्निकल एनालिसिस में। और कभी भी आप देखो तो साइकोलॉजिकल एनालिसिस में यही होता है कि मार्केट मेकर साइकोलॉजिकल तरीके से ही रिटेलर्स को हंट करते हैं। तो इसी वीडियो में सिर्फ इतना ही है। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक और एक नए एनालिसिस के साथ।